हे गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर आज आपके लिए एक डिवाइनली गाइडेड डिवाइनली चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन ये वीडियो महादेव की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसा साइंस या फिर कुछ ऐसा डिवाइन मैसेज आपके लिए छुपा है जो आपको अभी सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस आपके लिए। यूनिवर्स ना आपसे ये पूछना चाहता है कि वो आपके लाइफ में जो कोई भी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जो भी नए नए लोगों से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है, जो भी नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रही है, जब आप सोच रहे हो, आपको कोई नए से आइडिया आपको लग रहा है कि इस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या आप उसको रिसीव कर रहे हो, उसको सही तरीके से ग्रैब कर रहे हो। जो भी अपॉर्चुनिटी यूँ बहुत स्पीड आ रहा है और चले जा रहा है, क्या आप उसे पहचान रहे हो, उसे समझ रहे हो। जो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल खुला है, जो बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने लाइफ में, क्या आप उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? क्या आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स ना कहीं ना कहीं ये देख पा रहा है कि आप एक ऐसे लूप में फंसे हुए हो कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ था, जो कुछ भी आपके लाइफ में जो भी पैटर्न्स रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई तकलीफ़ में, दर्द में, कहीं ना कहीं लॉसेस में उलझे रहते थे, डेप्थ में आपको बहुत सारा ऋण था, लोन्स थे, या फिर आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ में हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ एंड टॉक्सिक पैटर्न्स चल रहे हैं आपके। ऐसे ही लाइफ पैटर्न को आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके लाइफ अटका हुआ महसूस कर रहा है, आप अपने लाइफ में कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हो। तो मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपका मदद नहीं कर रहा, मतलब ये है कि वो मदद को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप में इतने खोए हुए हो, अपने आप में इतने परेशान हो, इतने उलझे हुए हो कि आपके तरफ जो आशीर्वाद आ रहा है, आपके तरफ से जो आपके लिए जो हेल्प आ रही है डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, उसे आप रिसीव नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए इसमें मैं ना एक कहानी बताती हूँ। अब स्टोरी टाइम हमारा तो एक कहानी है, मैंने बहुत बचपन में सुना था ये वाली कहानी। ठीक है, इस पे ये है कि एक दिन माता पार्वती और महेश, शिव महादेव बैठकर बातें कर रहे थे। उनका फेवरेट टाइम था शाम को बैठ के एक दूसरे से बातें करना। माना जाता है कि जो शाम का संध्या काल होता है उसमें माँ और माँ जगत जननी और परमपिता साथ में होते हैं और सब देखते हैं, बातें करते हैं, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, ऐसे। ठीक है, तो उस वक्त ना एक पति पत्नी बहुत ही परेशान, बहुत दुख भरे आत्मा जैसे बोलते हैं ना, बहुत पुअर पीपल, बहुत ही गरीबी पे लतपत, मतलब उनको समझ में नहीं रहा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन उनका एक बात कांस्टेंट था कि वो हमेशा ईश्वर का प्रार्थना करते रहते थे, उठते बैठते महादेव का नाम लेते थे, हर बार महादेव को पुकारते थे, हर बार महादेव से मांगते थे, बोलते थे, करते थे, सब कुछ था। ठीक है, लेकिन उनके लाइफ से वो गरीबी कभी गई ही नहीं। फटे पुराने कपड़े, खाने को पता नहीं कि आगे अगले पल का, मतलब अगले वक्त का खाना कैसे हो पाएगा। सुबह से शाम मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत नीचे स्तर में, बहुत टफेस्ट सिचुएशन में वो रहे हैं, जबकि मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हैं, ईश्वर से अपने मन की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ है। और माता पार्वती को पता है कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं शिव जी के। फिर इतना दरिद्रता क्यों है उनमें? क्योंकि महादेव हमारे परम पिता जगत जननी को ये बताने में, समझाने के लिए ये लीला रचे थे। ठीक है, तो जब महादेव से माता पार्वती ने पूछा कि आप ये बताएं कि जब ये आपके इतने भक्ति में लीन रहते हैं, सुबह शाम आपको सोचते हैं, आपको पुकारते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपका अपना अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करते हैं,
और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे भी नहीं है कि वो आपको सिर्फ पुकारते हैं और घर पे बैठे रह जाते हैं, वो काम पे जाते हैं, पति पत्नी दोनों मिलके मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ चल रहा है। फिर भी इनका जो जीवन है, इनके जीवन से वो दरिद्रता क्यों नहीं जा रहा? ऐसे क्या है कि आप इनको आशीर्वाद नहीं दे रहे हो? आप ऐसे क्या पाप किया इन्होंने कि आप उनका जो जीवन स्तर को बेहतर नहीं कर रहे हो? आप क्यों ऐसे इनके साथ ऐसे परीक्षा लिए जा रहे हो? तो महादेव ने कहा, अरे नहीं, मैंने तो कितने बार इनको आशीर्वाद देने की कोशिश की, पर ये स्वीकार ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूं? माता ने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? कि आप साक्षात महादेव कभी किसी को आशीर्वाद देने लगो और सामने वाला इनकार कर दें, वो ना लें, ऐसे भी पॉसिबल है क्या? ऐसे भी कैसे हो सकता है? तो माता पार्वती कंफ्यूज हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हो। तो महादेव ने कहा कि चल ठीक, तुम्हारे सामने मैं एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने बहुत बार कोशिश की, फिर भी वो नहीं लेते हैं, अब तुम्हें भी पता चल जाएगा वो कैसे नहीं लेते हैं। तो माता ने बोला, ठीक है, बताइए कैसे नहीं लेते हैं। तो बोले, तो यहाँ देखते रहे। वो एक पेड़ के नीचे बैठे बातें करते हुए देखते रहे और ये वो गली से निकल रहे थे। तो महादेव ने एक पोटली बनाई जिसमें बहुत सारे पैसे, धन दौलत, बहुत सारे ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज, रत्न, हीरे रत्न से भरे हुए एक पोटली बनाई, बहुत सारे पैसे, जिससे उनके पूरे जीवन बैठ के खा सकते हैं, इतनी इस लेवल की एक पोटली जैसे बनाया और उसको सामने रोड पे डाल दिया। ओके, तो ऐसा था, जो वो आ रहे हैं ना, उनको बस वो नज़र उनकी पोटली में पड़नी थी, उनको उठाना था, देखना था, और उनके सामने बड़ी पूरी आशीर्वाद पड़ी है, जिसके लिए वो ज़िंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर का भी ध्यान कर रहे हैं, और वो आशीर्वाद उनके सामने पड़ा है, ठीक है? तो ऐसे हुआ, वो पति पत्नी अपने आपस में बात करते करते चलते आ रहे थे। वहाँ पे उनकी नज़र, उस पति पत्नी की नज़र किसी एक अंधे आदमी पे पड़ा। कोई ऐसा अंधा व्यक्ति वहाँ पे उनके राह पे उनको क्रॉस किया और इनका नज़र पड़ा वो अंधे व्यक्ति पे, ठीक है? तो इन्होंने एक दूसरे से बात किया, हमारा तो लाइफ परेशानी है, हम तकलीफ़ में हैं, ऐसे सोचते हैं, देखिए हमसे भी तकलीफ़ वाले लोग और कितने हैं, हम तो फिर भी चलो मेहनत कर लेते हैं, एक वक्त का रोटी ही चलो मिल ही जाता है। अब इनका क्या बेचारे, इनका तो आँख नेत्र ही नहीं है, वो नेत्रहीन है, उनको आँख नहीं है, उनको आँखें की रोशनी चली गई, वो देख भी नहीं पाते, कितने तकलीफ़ के जीवन जीते होंगे वो। तो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, चल ठीक, अब थोड़ी देर के लिए कोशिश करते हैं कि वो उनका जीवन कितना तकलीफ़ में है उसे जी के देखते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ना, तू भी आँख बंद कर ले, मैं भी आँख बंद कर लूँगा, आँख बंद करके चल के देखेंगे कि ये अंधे इंसान की जीवन, अंधे व्यक्ति का जीवन कितना तकलीफ़दायी है, वो हमारे लाइफ से भी कितना गया गुजरा है, ये देखने के लिए हम दोनों आँख बंद कर लेंगे और चल के जाएंगे कुछ देर, ठीक है? तो दोनों ने आँख बंद किया और चलना शुरू किया। जब चल कर आए और आँख खोला ना, पोटली पीछे रह गई थी। जबकि अगर वो नॉर्मली होके आगे आते, पॉजिटिव रहते, तो वो पोटली पे उनकी नज़र पड़ती और वो पोटली उनको मिलती और महादेव का भरा पूरा आशीर्वाद उनको मिलता। जबकि उन्होंने और नेगेटिव सोचा, उन्होंने ये सोचा कि मेरे से भी परेशानी में कोई और है, मेरे से भी टफ़ सिचुएशन किसी और का है, मेरे से भी दर्द में कोई और है, मेरे से भी तकलीफ़ में कोई और है। उन्होंने उससे रिलेट किया, उसे अपने जीवन में लेने की कोशिश की, तो उन्होंने उनके सामने आया हुआ आशीर्वाद को जाने अनजाने लांघ कर आगे चले गए और वो उनके सामने रहते हुए भी वो कभी अपना ना पाए। ऐसे हम शायद जाने अनजाने बहुत बार हम भी यही सब करते रहते हैं। तब माता पार्वती ने बोला, अब यकीन हो रहा है मुझे भी कि जब वो व्यक्ति किसी अंधे को देखकर उसे राह दिखा के उसे भी मदद करके आगे चलने का ना सोचकर, उसके तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ मानकर, एक एम्पैथ के रूप में ही सही, लेकिन उसकी तकलीफ़ को खुद की तकलीफ़ में मानकर जब उसे जीने की इच्छा प्रकट करता है और तकलीफ़ को मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वो हैप्पीनेस को तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा। तो जब आपका प्रार्थना ज़्यादा अच्छा हो, पावरफुल हो, साक्षात महादेव और माँ पार्वती आपके सुन रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ हो, पर आप नेगेटिव हो, नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, अपने दरिद्रता पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हो, जबकि आपको ध्यान देना है अपने आशीर्वाद पे। आपको जितनी तकलीफ़ है उस पे सोच के दुखने के बजाय आपको अपने पास जितना कुछ भी है उसे सोच के ग्रेटफुल होने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आप जैसे जानते हैं, एवरी मंथ, एवरी
टाइम, न्यू ईयर, न्यू मून, फुल मून, न्यू ईयर के टाइम हो गया, या फिर आपके जितने भी नवरात्र आते हैं, या फिर जितने भी डिवाइन पोर्टल्स ओपन होते हैं, 1 1 पोर्टल, 2 2 पोर्टल, 3 3 पोर्टल, 4 4 पोर्टल, एवरी सिंगल मंथ ऐसे पोर्टल आते हैं। ये सारे टाइम पे डिवाइन एनर्जीज इतने एक्टिव होते हैं। यूनिवर्स आपके हेल्प के लिए हर बार एंजल्स को साइन करके रखा है। बस आपको उनको पुकारने की ज़रूरत है, उन्हें बुलाने की ज़रूरत है। आप उसके बजाय आप अपने ही टुकड़ा रोते रहोगे, अपने ही लाइफ का नेगेटिव पार्ट्स को किसी और के पॉजिटिव से कंपेयर करोगे कि वो इतने खुश क्यों है, ये इतने खुश क्यों है। लिख कर ले लें, ये कभी नहीं बदलेगा। आप वो लूप में फंसे के फंसे रह जाओगे। समझ रहे हैं आप? अगर आपको एक बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है और आप किसी रोड पे चलते हुए गाड़ी वाले को देखकर, अगर भले चलो माना वो आपके साथ पढ़े लिखे कोई आपका दोस्त निकला और उसके पास वो गाड़ी है और आपके पास कुछ नहीं है, आप उसको देख के निंदा करते हो, आप ईर्ष्या करते हो कि देखो यार वो तो गाड़ी ले ली, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आपके पास गाड़ी कभी नहीं आएगा। अगर वो वेल सेटल्ड है और आप परेशान हैं, आप जॉब कर रहे हो, वो बढ़िया से सेटल हो गई है और आपको लगता है कि देखो वो तो बढ़िया सेटल हो, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ नहीं अच्छा होगा कभी भी आपके साथ। जब तक आपको जो चाहिए उसको देख के आप खुश नहीं होते किसी और को भी। बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। मेरे रिलेशनशिप में ऐसा है, वैसा है, मेरे पर्सन ऐसे करते हैं, ब्लॉक करते हैं, इग्नोर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कितने सारे कंप्लेंट्स हैं। और ऐसे कंप्लेंट्स में सपोज़ गलती से भी आपके सामने कोई, जब आप एक हैप्पी कपल्स के रील देखते हो या फिर कोई हैप्पी कपल्स आपके लाइफ में हैं, उनको देख के आपको जेलसी फील होता है, आपको बुरा लगता है कि मेरे लाइफ में ये सब नहीं है, उनके लाइफ में ऐसे कैसे हैं, तो यकीनन आपका लाइफ और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का तात्पर्य, तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है। ईश्वरीय शक्तियाँ हमेशा अपने योजना के मुताबिक आपके लिए बेहतरी देने की कोशिश कर रही हैं, पर शर्तें आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है। आप जब आपके लाइफ में आने वाले अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, किसी और के खुशी में खुशी ढूंढेंगे, आप अपने एनर्जी को हाई एनर्जी वाइब्रेशन में रखेंगे तो बेटर रहेगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है खुश होने के लिए, आप सही सलामत हैं, आपके फैमिली में सब कोई सही सलामत है, कहीं ना कहीं जीवित है ना, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है, ये होप है, ये बहुत काफ़ी है। इसको लेके आप सिर्फ डिवाइन पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, आगे चलेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। देखिए, भाग्य हर कोई अपना लिखा कर लेकर आता है। जो 20% काम करता है, 80% अपने भाग्य को आप अपने कर्मों से बदल सकते हैं। अपना कर्म, छोटी से छोटी बात, किसके लिए क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, सब कुछ कर्म है। अगर आप कोई नीडी पर्सन को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप हेल्प करते हो, दैट इज़ बिल्डिंग योर गुड कर्म। आपके अच्छे कर्म के फल आपको ज़रूर मिलेंगे। आप अपने अच्छे कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि जो भी पोर्टल्स अभी आते हैं, जो हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर पल शुभ होता है, आपका लाइफ को चेंज करना इस मोमेंट से आप शुरू कर सकते हैं, जब अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, पॉजिटिव रहना शुरू करते हैं और पॉजिटिव काम करना शुरू करते हैं, लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, गॉसिप से दूर रहते हैं, गॉसिप नहीं करते हैं, किसी का बुरा भला सोचना भी बुरा कर्म में काउंट होता है। आप अपने कर्म पे ध्यान रखिएगा, आपसे जितना बन पड़ेगा उतना लोगों को मदद कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा और खुशी बरकरार ला के देंगे, बड़े पूरे सौभाग्यशाली जीवन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आप बस उसे क्लेम करने के लिए रेडी रहें, ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें, मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करें और एक्सेप्ट करें, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे, आपके लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। जब आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ सकता है। जब आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है, पूरी कायनात आपके पक्ष में लगी है, जो आप चाहते हो बहुत जल्द हो सकता है। जब आपके पास ये ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो आप आपके तरफ आता हुआ आशीर्वाद को भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अपनी दुख भरी कहानियाँ को एक पेपर में लिख के जला दीजिए, अपने नया लाइफ शुरू कीजिए, नए जो भी आ रहा है अपने लाइफ में उसे एक्सेप्ट कीजिए, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डिमांड।
मुझे यही चाहिए, यही दे दे बाबा। नहीं, बाबा जो तू देगा ना वो मेरा है। यूनिवर्स आप जो चाहे दे दो, मैं उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मुझे यही पर्सन चाहिए, मेरे को यही जॉब चाहिए, मेरे को मांगो। मुझे अच्छी जॉब चाहिए, वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए, बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए। आप उसमें एक नाम या एक टैग क्यों डाल देते हो? क्या पता आप जो मांग रहे हो उससे ज़्यादा बड़ा ऊपर वाला देना चाहता हो। होता है ना। हुँ? तो ये डिफरेंस समझें। ईश्वर का इस संदेश को, इस साइन को अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ करना कैसे है, इस बारे में चिंतन करें। और जितना हो सके आपका लाइफ को बहुत इजीली, बहुत पॉजिटिवली बदलने की तरफ एक्शन लें। खुश रहें, सकारात्मक रहें, ग्रेटफुल रहें, हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते रहें, ग्रेटफुल रहें। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी। फिर और एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली चैनल्ड मैसेज में आपके साथ शेयर करने आऊँगी। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, औरों को भी खुश रखना, किसी का निंदा ना करना, गॉसिप कभी ना करना। गॉसिप कोई करता भी है वहाँ से उठ के चल देना। जितना खुश आप रहोगे उतना खुशी और मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगी। जितना हैप्पी आप रहोगे उतने हैप्पीनेस आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगी। अगर आप खाली बैठे हो ना, भगवान का नाम लेते रहें। अगर भगवान का नाम लेना आपको आदत नहीं है, एटलीस्ट ये बोलते रहें कि हमेशा मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। ये सारे वर्ड्स अपने आप को सुनाते रहें। कुछ बुरा सोचने से अच्छा ये है, अच्छा सोचा जाए। खुद से जब बात ही करना है तो अच्छे अच्छे बातें कीजिए ना। कुछ बोलना है वो बोलिए जो बोलने से सच होने पे आपको खुशी मिलेगी। वो नहीं कि कहीं वो गलती से भी सच हो जाए तो तब आपको तकलीफ़ ना हो। तो आप कॉन्शियस हो जाएं, माइंडफुल रहें, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। ये आपका लाइफ को मैजिकली बदल देगा। आप विश्वास रखें, यकीनन आपका लाइफ बहुत जल्द, बहुत हैप्पीली, बहुत अबंडेंटली, every aspect of your life, that may be your love life, that may be your personal life, that may be your career, that may be your financial abundance, हर तरफ से, हर प्रकार से आपका लाइफ अबंडेंट होगा, हैप्पी होगा, वेल्दी, लग्जरी, जॉयस लाइफ आपको मिलेगा। सक्सेसफुल नेम, फेम, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बस आप अपने आप को उसके लिए डिज़र्विंग बनाएं, डिज़र्विंग मांगें और हैप्पी रहें। यूनिवर्स बस अभी इतना ही कहना चाहती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे और एक वीडियो में। ध्यान रखना अपना। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।